बोलिए भगवान श्री परशुराम जी की जय। धर्म प्रेमी सज्जनों, सनातन धर्म में भगवान के 24 अवतारों की मान्यता है। श्री राम और श्री कृष्ण की तरह ही भगवान श्री परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। सज्जनों के संरक्षण और दुष्टों को दंड देने का कार्य जो श्री राम और श्री कृष्ण ने केवल एक एक बार किया, उसी काम को भगवान श्री परशुराम जी ने 21 बार किया। भगवान के ऐसे रूप को जिन्होंने इस धरती का कल्याण 21 बार किया हो, हमने उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को आम जनमानस तक नहीं पहुंचाया। उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के स्थान पर उनके साथ अनेक विवादों को जोड़ दिया। जैसे कि एक बहुचर्चित विवाद जो भगवान परशुराम जी के साथ जुड़ा हुआ है, वह यह कि वह क्षत्रिय विरोधी थे। आप स्वयं कल्पना करिए, जो परमात्मा प्राणी मात्र के कल्याण के लिए अवतरित होता है, जो सबका भला चाहता है, वह परमात्मा किसी व्यक्ति या किसी समुदाय का विरोधी कैसे हो सकता है। एक चौपाई आती है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपानिध सज्जन पीरा। अर्थात भगवान सज्जनों के संकटों को दूर करने के लिए इस धरती पर अवतरित होते हैं। इसीलिए वह किसी व्यक्ति या संप्रदाय के विरोधी हो ही नहीं सकते हैं। उनके इस जो उनके ऊपर एक लांछन लगता है, उसके सफाई के लिए या उस भ्रांति को दूर करने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। वह यह कि भगवान ने अपनी लीला के दौरान जब अपना काम पूरा किया, तो उन्हें ऐसा लगा कि जिस पिनाक से उन्होंने दुष्टों को दंड दिया, उनका अंत किया, यह धनुष किसी सुपात्र के हाथों में दे देना चाहिए। उस समय भगवान शिव के दो परम उपासक इस धरती पर विद्यमान थे। उनमें से एक महाप्रतापी रावण और दूसरा विदेहराज जनक। अब आप स्वयं कल्पना करिए, यदि भगवान परशुराम जी ब्राह्मणों के समर्थक और क्षत्रियों के विरोधी होते, तो उन्हें बिना किसी संकोच के वह पिनाक धनुष रावण को देना चाहिए था, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें लगा कि यदि हम यह धनुष रावण के हाथों में देते हैं, तो रावण निश्चित रूप से इसका दुरुपयोग करेगा, इसका मिसयूज करेगा। अतः उन्होंने उस पिनाक धनुष को राजा जनक को दे दिया, जो आगे चलकर भगवान श्री राम ने अपने हाथों से उसको भंग किया, उसको तोड़ा। आप एक बात में और कहना चाहता हूं, जिन श्री रामचंद्र जी ने उनके गुरुदेव का धनुष तोड़ा हो, उनके प्रति उन्होंने आक्रोश भी व्यक्त किया। यद्यपि वो परमात्मा के अवतार थे, जानते थे कि राम कौन है, लेकिन जगत को दिखाने के लिए जब उन्होंने एक सूर्यवंशी क्षत्रिय से कहा, राम रमापति करधन लेहु, खेचहु चाप मिटहु संदेहु। जब उन्होंने राम का सबके सामने परीक्षण किया कि राम भी उन्हीं भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिसके अवतार वह स्वयं है, तो उन्हें एक और धनुष भेंट किया, जिसका नाम था कोदंड। उसी कोदंड से भगवान श्री राम ने रावण इत्यादि राक्षसों का वध किया। इसके बाद उन्हीं भगवान परशुराम जी ने चंद्रवंशी क्षत्रिय श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र भेंट किया। मैं यह कहना चाहता हूं, श्री राम को कोदंड भेंट करने के बाद, श्री कृष्णचंद्र को सुदर्शन चक्र भेंट करने के बाद, एक सूर्यवंशी क्षत्रिय और एक चंद्रवंशी क्षत्रिय को अजेय बनाने का काम जिन भगवान परशुराम जी ने किया हो, भला वह क्षत्रिय विरोधी कैसे हो सकते हैं। एक श्लोक आता है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपः परशुरामस्य सप्त एते चिरजीविनः। यहाँ पर एक बात और, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण सहित जो भगवान के अन्य अवतार हुए हैं, उनका यहाँ प्रकटीकरण भी हुआ और उनका स्मरण भी हुआ, किंतु
भगवान परशुराम जी भगवान विष्णु के एक ऐसे अवतार हैं कि उनका प्राकट्य तो हुआ, लेकिन उनकी लीला का संवरण आज तक नहीं हुआ। अब आप स्वयं कल्पना करिए, जो परमात्मा अपने मूल रूप में आज तक इस धरती पर ज्यों के त्यों विद्यमान है, उनका गुणगान करना, उनकी स्तुति करना, उनकी वंदना करना कितना फलदायी हम सबके लिए हो सकता है। एक भगवान को लेकर एक श्लोक और आता है, अग्रतश्चतुरो वेदा पृष्ठतः ससरम धनु इदम छात्रम इदम ब्राह्मम शापादपि सरादपि। मैं कहूंगा कि भगवान श्री परशुराम जी का अवतार भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार था, क्योंकि भगवान परशुराम जी ही एक ऐसे अवतार थे जो किसी को शाप दे सकते थे, किसी को दंड दे सकते थे। श्री राम और श्री कृष्ण को लेकर के इस प्रकार का कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता जब उन्होंने किसी को शाप दिया हो। इसके ठीक विपरीत वह दोनों के दोनों अवतार स्वयं अनेक बार शापित हो गए। मैं कहना यह चाहता हूं कि परमात्मा का एक ऐसा अवतार जो धराधाम पर आज भी अपनी सामर्थ्य के साथ ज्यों का त्यों विद्यमान है, हम उनका पूजन अर्चन क्यों नहीं करते? हमने परमात्मा के ऐसे अवतार को किसी जाति विशेष का, किसी व्यक्ति विशेष का कैसे मान लिया, जो परमात्मा ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर, जो अक्षय तृतीया कुछ ही दिन बाद आने वाली है, भगवान का प्राकट्य का दिन माना जाता है। मैं सनातन धर्म में आस्था रखने वाले हर एक भाई बहन से यह प्रार्थना करता हूं, भगवान के सभी अवतार स्तुत्य हैं, वंदनीय हैं, लेकिन जो अवतार आज भी अपनी संपूर्ण सामर्थ्य के साथ इस धराधाम पर ज्यों का त्यों विद्यमान है, हम उनकी उपेक्षा क्यों करते? उनकी आराधना उपासना क्यों नहीं करते? आइए हम सब मिलकर एक शुरुआत करें, भगवान परशुराम जी से अपनी परेशानियों को, अपनी पीड़ा को व्यक्त करें। और मुझे भरोसा है, यदि हम परमात्मा भगवान परशुराम जी की यदि वंदना करते हैं, अर्चना करते हैं, तो हमारे सारे संकट, हमारे सारे कष्ट दूर होंगे। मैं इसी निवेदन के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति इति।